हनुमान जी ने बिल्कुल छोटा सा रूप बनाया, सुरसा मैया के मुख में प्रवेश किया, मुख के भीतर पहुंच के सुरसा के शरीर के भीतर के अंगों को, किडनी को, लीवर को, हार्ट को, सबको, आंतों को देखा कि सब ठीक ठाक काम कर रहा है या नहीं, तो देखा सब बढ़िया है। और सब देख दाख के हनुमान जी महाराज मुख से बाहर निकले। और जब बाहर निकले, यहाँ सुरसा मुख बंद, अब इतना बड़ा मुंह खुला है 100 योजन बराबर, अब वो बंद करने में समय तो लगेगा। वो बंद करती ही कितने में हनुमान जी महाराज भीतर गए, सब घूम घाम के देख दाख के बाहर। और जब बाहर आए, यहाँ सुरसा मैया ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि जाओ राम के काम में सफल हो। हनुमान जी महाराज आगे बढ़े। सिंहिका नाम की राक्षसी ने रास्ता रोका, मुष्टिका का प्रहार करके सिंहिका को मार दिया। अब सिंहिका मारी गई। अब हनुमान जी महाराज लंका पहुंचे, समुद्र के उस पार। जब लंका पहुंचे हैं तो रात्रि का समय है, और हनुमान जी महाराज ने देखा कि लंका के द्वार पर लंकनी नाम की एक राक्षसी पहरा दे रही है। हनुमान जी ने सोचा कि एक काम करता हूँ, छोटा सा रूप बना के निकल जाता हूँ। तो मसक समान रूप कपि धरई, लंकहि चले सुमिरि नर हरई, नाम लंकनी एक निशिचरी, सो कह चलसि मोहि निंदरी, जानहि नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी ने मसक का एक अर्थ होता है मच्छर के बराबर। कुछ लोग सोचते हैं कि हनुमान जी ने मच्छर का रूप रखा, मच्छर का नहीं, मच्छर जितना छोटा। मसक का एक अर्थ मच्छर है, और संस्कृत में मसक का अर्थ होता है अंगूठे के बराबर। हनुमान जी ने रूप बनाया और सोच रहे ये देख नहीं पाएगी, निकल जाऊंगा। लेकिन सुरसा मतलब सीसीटीवी, सुरसा मतलब सीसीटीवी, सीसीटीवी जो चूक जाएगा, पर सुरसा सीसीटीवी से बड़ी सीसीटीवी। जैसे ही देखा हनुमान जी महाराज जा रहे हैं, छोटा सा रूप, ए बंदर, जानता नहीं है मेरा नाम लंकनी है, लंका की रक्षा करती हूँ, और तेरे जैसे चोर ही मेरा आहार है। हनुमान जी ने कहा चल झूठी, चोर तेरा आहार है तो सबसे बड़ा चोर तो तेरा राजा है, जो मेरी माता जानकी का हरण करके लेकर के आया। और चोर खाएगी, खाना है तो आम खाओ, खाना है तो केले खाओ, खाना है तो रसगुल्ले खाओ, खाना है तो संतरा खाओ, खाना है तो मालपुए, रबड़ी, जलेबी खाओ। सुरसा बोलती है ये क्या है? हनुमान जी महाराज बोले नीचे आओ, झुको थोड़ा, मैं बताता हूँ ये क्या है। और जैसे ही सुरसा झुकी, एक मुष्टिका का प्रहार हनुमान जी महाराज ने सुरसा को किया। मुठिका एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरणी धन मन, गिर गई, मुंह से खून बहने लगा। थोड़ी देर बाद उठ के खड़ी हुई और कहती है आपसे मिलके अच्छा लगा। हनुमान जी ने कहा अच्छा, मुक्का खा के अच्छा लगा? पहले मान जाती तो ये मुक्के खाने की नौबत ना आती। सुरसा कहती यही तो पासवर्ड था। हनुमान जी ने कहा मतलब? कहा उनने यही कहा था ब्रह्मा जी ने कि एक बंदर आएगा और मुष्टिका का प्रहार करेगा, उसकी मुष्टिका के प्रहार से यदि खून से लथपथ हो जाओ तो समझ जाना कि रावण के विनाश का समय आ गया है। इसलिए महाराज आपसे मिलके अच्छा लगा, अब मैं चलती हूँ, आप भी अपने काम को कर लो। और सुरसा ने हनुमान जी महाराज से कहा है प्रविश नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राज। प्रवेश किया, विभीषण जी से मुलाकात हुई। विभीषण जी ने बताया अशोक वाटिका में जानकी जी निवास कर रही हैं। यहाँ मैया एक वृक्ष के नीचे बैठी हैं, हनुमान जी उसी वृक्ष के ऊपर जाके बैठे। यहाँ पर रावण आके अपनी चंद्रहास नाम की खड़ग ला करके जानकी जी को डराता है, पर जानकी मैया रावण की तरफ बिना देखे उसको याद दिलाती हैं। तृणधरी ओट कहती बैदेही, सुमिरी अवधपति परम स्नेही। मूर्ख, मैं उसी रघुवंश की पुत्र बधू हूँ जिस रघुवंश के राजा रघु के एक छोटे से तिनके के बाण से तू लंका में जाकर के गिरा। जब मेरे राम जी तेरे ऊपर अपने तीव्र बाणों का प्रहार करेंगे तो सोच तू पृथ्वी पर औंधे मुख समा जाएगा। और मां जानकी ने रावण की तरफ नहीं देखा, रावण वहां से चला गया। यहाँ सीता मैया तारों से, चंद्रमा से, वृक्षों से, वहां जो राक्षसियां हैं उनसे अग्नि मांगती हैं। इतने में पेड़ पर बैठे हुए हनुमान जी महाराज ने एक मुद्रिका गिराई है। अब दूर से वो मुद्रिका चमक रही, सीता जी को लगा कि अग्नि दे दी मुझे अग्निदेव ने। लेकिन जब पास में पहुंची तो देखा कि मुद्रिका थी अंगूठी।
अंगूठी देख के खुश हो गई, पर लगा कि हो सकता है ये अंगूठी बनावटी हो। इतने में हनुमान जी महाराज नीचे आए और कहा कि माँ, राम जी ने मुझे भेजा है। पर माँ जानकी को विश्वास दिलाने के लिए राम जी ने कहा था, यदि सीता ऐसे ना माने मुद्रिका देख के तो एक पासवर्ड बताता हूँ। क्या बताता हूँ? पासवर्ड। सीता समझ जाएंगी। और पासवर्ड क्या है? सीता जिस नाम से मुझे बुलाती हैं वो नाम मेरा तुम लेना। इस नाम से केवल मुझे सीता बुलाती है। और ये नाम सीता मैया को बगीचे में गौरी मैया ने दिया था। क्या? करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। करुणा निधान हनुमान जी को बता के भेजा है कि करुणा निधान कह देना। तो हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ के सीता मैया से वही कह रहे हैं, राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। माँ, कसम खा करके कहता हूं कि मैं राम जी का दूत हूं और उन्हीं करुणा निधान ने मुझे भेजा है। जैसे ही करुणा निधान कहा, हनुमान जी माँ सीता प्रसन्न हो गई और यहाँ पर समझ गई। आगे की कथा आप सब जानते हैं। वाटिका में गए, फल फूल खाए, कुछ पेड़ तोड़े। रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, अक्षय कुमार को मारा। हनुमान जी महाराज को भेजा गया, मेघनाथ को भेजा गया। मेघनाथ ने ब्रह्मपाश का प्रयोग करके हनुमान जी महाराज को बांधा। रावण के सामने हनुमान जी को खड़ा किया। रावण ने कहा कि इसको मार डालो, लेकिन विभीषण ने कहा कि आए हुए दूत को मारना उचित नहीं है। तब रावण कहता है, अंग भंग करी पठिय बंदर, इसका अंग भंग कर दो। हनुमान जी ने कहा, यदि इसको अपनी बहन शूर्पणखा की याद आ गई कि राम जी ने उनकी नाक कटवाई थी लक्ष्मण जी से, और कहीं इसने भी मेरी नाक काट दी तो अच्छा लगेगा, नाक कटवा के प्रभु के पास जाऊंगा। हनुमान जी महाराज ने कहा, नाक तो नहीं कटने दूंगा। अपनी पूंछ बार बार चूमने लगे। रावण को लगा कि कपिके ममता पूंछ पर, इसकी मोह इसकी पूंछ से है, पूंछ में आग लगा दी जाए। हनुमान जी महाराज की पूंछ में आग लगाई गई। हनुमान जी महाराज भी कहते, बहुत अच्छा किया बेटा। और पूंछ में आग लगी, पूरी लंका को जला दिया। और जब लंका को जलाया तो धू धू करके पूरी लंका जलने लगी। यहाँ हनुमान जी महाराज समुद्र में कूदे, पूंछ की आग शांत की, और हनुमान जी महाराज सीता जी के सामने जाकर के खड़े हो गए कि माँ, प्रभु का काम पूरा हो गया, अब आप मुझे कुछ दें जो मैं राम जी को ले जा करके दे दूं। और फिर यहाँ माता जानकी ने 8 सिद्धियां और 9 निधियां हनुमान जी को प्रदान की हैं और चूड़ामणि दी है। और एक प्रश्न पूछा है कि तुम्हारी पूंछ जली क्यों नहीं? माँ सीता पूछ रही है, लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूंछ तुम्हारी, कौन सा जादू भरा इसमें, हंसी पूछती है मिथिलेश कुमार। बोले कपि ही राघव आगे हैं, पीछे है पूंछ रहस्य है भारी, और बानर को भला जानता कौन, श्री राम के पीछे है पूंछ हमार। और चूड़ामणि लेके प्रणाम करके सीता जी से कहेगी कि चिंता ना करें, प्रभु आ रहे हैं। और हनुमान जी महाराज पुनः समुद्र के उस पार पहुंचे, राम जी के चरणों में चूड़ामणि रख दी। राम जी प्रसन्न हुए, हनुमान जी महाराज को खूब खूब सारा आशीर्वाद दिया।